हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्यनिक्स। तो आज हम लोग आ चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज लेके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आप लोग लास्ट मोमेंट रिवीजन चुके, अब तो लास्ट टाइम ही आ गया है, तो ढंग से रिवाइज करते चले, सारे क्वेश्चन करते चलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, टेंशन ना लीजिए। आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इनके दो प्रॉपर्टीज लिखे हैं, प्रॉपर्टी लिखे हैं, ये सुनिए समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि एक चीज समझो कि कोई भी एग्जाम देने से पहले कि आंसर हमको लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग स्किल, कि आपको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो होएगी वो आगे देखी जाएगी। देखो जी, ध्यान से समझिएगा प्लीज। इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अच्छा देखो जी, पहली बात, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग should be there, should be there। ठीक है, दूसरी बात, आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट वाइज आंसर्स आर मोर प्रेफर्ड। ठीक है, तीसरी चीज, अगर केमिकल रिएक्शन चूंकि चैप्टर की बात कर रहे हैं तो आपको इक्वेशंस और एग्जाम्पल्स साथ के साथ लिखने चाहिए। और चौथी चीज जो देखें कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको अच्छे नोट पे खत्म करो। फिनिश आंसर्स ऑन अ गुड नोट। गुड नोट कहने का मतलब कि ऐसा लगे कि बस हो गया भाई, इतना काफी। चलिए, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बोला है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारा बच्चा क्या काम करेगा कि सीधे लिखना शुरू कर देगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। पहले ध्यान से समझ लो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको पहली बात आपको करना है कि छोटा सा हेडिंग लिख लेंगे। छोटा सा हेडिंग क्या लिखेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। दो पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हम लिखाएंगे नहीं, हम आपको बता देते हैं। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो आपस में किसी सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद किसी नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब बोला कि स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक, दो प्रॉपर्टीज बताएं। तो प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो जी, पहला दो, इस क्वेश्चन को करने का दो चीजें हैं। पहली केमिकल रिएक्शन, उसको आप अलग लिखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको आप अलग लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है भाई, पहली प्रॉपर्टी कि इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जो कि जिससे बना है उससे अलग होंगे। दूसरी चीज, अगर रिएक्शन होता है देन चेंज इन फिजिकल स्टेट या कलर ETC टेक्स प्लेस। ये तो बेसिक सी बात है ना भाई,
अरे ठीक है, क्या इसको और डिटेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहिए? बिल्कुल, कोई तो एग्जाम्पल आप ले लो। जैसा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, क्या बना? 2MgO। हाँ, जब भी लिखे तो बैलेंस रिएक्शन लिखे। क्या कैसा लिखे? बैलेंस रिएक्शन लिखे। चलिए समझिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में किसी खास टेम्परेचर प्रेशर पर मिले, कुछ नई चीजें बनाए, प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, चर्चा करते हैं नेक्स्ट। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? अब सवाल आता है कि मैग्नीशियम रिबन को काहे क्लीन करते हैं जलाने से पहले? पहली बात, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा जाता है सरेस कागज से। इसको कौन? सैंड पेपर कहते हैं शायद। मैग्नीशियम रिबन को काहे से क्लीन करते हैं बाबू? सैंड पेपर से। ठीक, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। अब सवाल आता है कि क्यों करते हैं? तो क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर एक MgO की स्टेबल लेयर होती है। क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेबल लेयर होती है। टू इरेज द कोटिंग ऑफ MgO ऑन मैग्नीशियम रिबन। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्टेबल होती है। अब स्टेबल होती है तो जलने में दिक्कत करती है। ये क्या करता है? कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम आयन क्या करता है? इट हिंडर्स द बर्निंग इन द बर्निंग। अब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? We cannot get the desired white flame. We can't get the desired white flame. ठीक है, मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी चॉइस है भैया कि इसको आप कैसे सजाओगे। क्यों करते हैं? पहली बात, क्लीन करते हैं किस चीज से? सैंड पेपर से। क्यों करते हैं? क्योंकि कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना है। अच्छा क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है वो जलने में हिंड्रेंस या बाधा उत्पन्न करती है, और जब ये बाधा उत्पन्न करती है तो हमको डिजायर्ड व्हाइट फ्लेम नहीं मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। देखो भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चूंकि ये बहुत ब्रॉडर टर्म है बाबू, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहला, अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है बाबू? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ गए। अब देखो भाई, एक्सप्लेन, सबका एगो एग्जांपल दे दो। जैसे मान लो कि Mg है, Mg के साथ O जोड़ लिए तो 2MgO बन गया। जय हो जय हो जय हो। अरे कोई दिक्कत वाली बात? क्या है इसका एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे? अरे ऑब्वियसली भाई, अगर आपको बोले कि जैसे ये लिखा हुआ है कि SO4
जो कि किसी कारण से चेंज हो जा रहा है SO2 के अंदर, ठीक है, किसी भी रीजन से SO4 चेंज हो जाए SO2 के अंदर, तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन कम हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। चलिए बैलेंस कैसे करना है भैया, बैलेंस करना है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वाले को पकड़ो। कॉम्प्लेक्स वाले में देखो तो कितना आयरन है, तो आयरन है 3, तो आप यहाँ पे 3 आयरन लिखो। 3 आयरन लिखने के बाद H2O को ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ देखो Fe3O4 और प्लस H2 है। अब हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 करा, ठीक है। अगर 4 करा तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहाँ पे भी 4 कर दो। जय हो, ये अपना इसको ऐसे कर लो, प्लस 4H2। लास्ट में क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। LHS देख लो और ये RHS देख लो। आयरन कितना है यहाँ पे, 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 8। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आयरन कितना है, आयरन है 3। ऑक्सीजन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है, 8। क्या LHS RHS बराबर है, बहुत बढ़िया, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, अगला है व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है भाई, व्हाट इज कोरोजन भाई, डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ आउटर लेयर, outer layer of metals due to air and moisture, air and moisture। एयर और मॉइस्चर के चलते जो बाहर के लेयर में गड़बड़ी आ जाती है उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहा है, तो जो पिछला रिएक्शन देखा था बाबू, देखो ये वही है, रस्टिंग ऑफ आयरन ही। क्या होता है कि Fe है, एयर मिला, वाटर मिला, मॉइस्ट एयर, Fe3O4 बन गया और H2 भी निकल गई। ये जो ऑक्साइड दिख रहा है, दिस इज, इसी के वजह से रस्टिंग कॉज होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। आगे देखो, आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहली बात, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है बाबू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या बोले, और हाँ, तो यही नाम ले सकते हो आप कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी आगे देखते हैं। यहाँ भी चूंकि +2 में है, यहाँ भी +2 में है, तो दूसरी कोई बात है ही नहीं। और चूंकि हीट बाहर निकल रही है तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। सारे जो रिएक्शंस हैं वो प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में आए हुए हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एटम of an element displaces less reactive atom of an element, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाए तो एग्जाम्पल देख लो भाई, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 और Cu किनारे। अरे कोई दिक्कत वाली बात, कलर में भी चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। मोर रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी डिसाइड कौन करेगी, रिएक्टिविटी सीरीज कौन डिसाइड करेगा भैया, रिएक्टिविटी सीरीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू। देखो 15, 11, 15, 18, 20, 22 रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है पूरा। आ जाओ, Why are decomposition reaction is called opposite of combination reaction? Combination reaction क्या होता है कि A प्लस B मिले और मिल के AB बना लिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि AB बना हुआ था, इधर कोई तो फैक्टर लगा, मान लो आगे लगा दिए, आग लगाने के बाद ये दोनों टूट लिए।
अरे कोई दिक्कत वाली बात? एक जगह पे बन रहा है, एक जगह पे टूट रहा है। एक जगह पे जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। और एक जगह पे एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तोड़ना है ना भाई, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो भैया तो डिफरेंस क्या है? एक जगह पे बन रहा है, एक जगह पे टूट रहा है, एक जगह पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एक जगह पे एनर्जी देनी पड़ रही है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन क्या डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, तो कह रहा है कि अपोजिट क्यों कहते हैं भैया? एनर्जी निकल रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, एक जगह पे बन रहा है, एक जगह पे टूट रहा है, तो अपोजिट ही कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर, अरे यार जिंक है और प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो ये बना है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन। बस सेवा समाप्त। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स क्या है कि खाना बाहर रख दोगे तो समय के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खट्टा लग जाता है ना। अगर भोजपुरी में बोले तो आप जानते होंगे कि खराब हो जाता है। ऑल्दो भोजपुरी तो मतलब कि अरुआ जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल। अब ये कैसे प्रिवेंट हो सकता है? तो उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रिवेंशन हो जाए। ये क्या करता है? प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं। थैंक यू। अरे यार कोई दिक्कत वाली बात, बहुत जल्दी खत्म हो गया यार। 12-13 सवाल हैं, वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, है ना। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको देख लो, थ्योरी क्लियर रखो, क्वेश्चन और करें। क्या इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत हमेशा है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में बाबू कितने बार भी बोला गया है कि आना तो क्वेश्चन ही है। तो अटेम्प्ट हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करें आप लोग। बाकी थ्योरी जो है वो समय पे कराते जाएंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।